प्रकार आपके देश का गड़बड़ हो रही है तो आपकी मजबूत आवाज, आपकी तरफ से मजबूत पैरवी लोकसभा में भी करेंगे। आप चिंता मत करना, आप हमेशा संघर्ष के साथी बनकर संघर्ष फतेह खान जी, प्रमुख साहब महेंद्र जी, उदयराम जी और सम्मानित समस्त जनप्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में आए हुए मेरे युवा साथियों, जो सरकार OMR सीट के साथ में छेड़छाड़ करके जो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया है, उसके विरुद्ध हम इस आंदोलन की शुरुआत एक थार नगरी बाड़मेर से कर रहे हैं और आप सभी इस आंदोलन के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पधारे हो। जो युवा कई सालों कड़ी मेहनत करके, जिसके माता पिता जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, आप कड़ी मेहनत करके कंपटीशन की तैयारी करते हो, लेकिन कंपटीशन के अंदर जो रिजल्ट के अंदर जिस प्रकार गड़बड़ियां की जाती है, वो बिल्कुल युवाओं के भविष्य के साथ में सीधा सीधा खिलवाड़ है। और ये संवैधानिक अधिकार जो हमें लिया है, समानता का अधिकार, उस अधिकार का भी हनन हो रहा है। जिनने भी इस OMR सीट के अंदर गड़बड़ियां की है, उन सब की CBI जांच की मांग यहाँ से इस ज्ञापन के द्वारा की है। और जो सरकार सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम RPSC को भंग कर देंगे, अधीनस्थ बोर्ड को भंग कर देंगे और जो भी बड़े घोटाले किए हैं उन मगरमच्छों को पकड़ के जेल में डाल देंगे, लेकिन सत्ता के आने के बाद में वो भूल गए, सब मुकर गए और वही सिस्टम जो इन्होंने जो लूटपाट और भर्तियों के अंदर घोटाले का सिस्टम है, वो सिस्टम पहले से भी ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा है और इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है RPSC के बोर्ड को चेंज करने की या भंग करने की। खाली भाषणों में लेकिन डबल इंजन, मुझे तो लगता है दोनों इंजन विपरीत दिशा के अंदर जा रहे हैं और दोनों उसी की जगह। इस प्रकार जिनने भी OMR सीट के साथ में छेड़छाड़ की है, उनकी CBI जांच करके उनको जल्दी से जल्दी सड़कों के पीछे जाना चाहिए। दूसरा, रोस्टर रजिस्टर जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो आरक्षण संविधान द्वारा हमें मिला है, उस आरक्षण को उसी प्रारूप के अंदर लागू होना चाहिए। लेकिन वहाँ बैठे लोग, सिस्टम में बैठे लोग इस रोस्टर रजिस्टर के साथ में हमेशा छेड़छाड़ करते हैं और सही ढंग से रोस्टर रजिस्टर को मेंटेन नहीं करते हैं। अभी भाई राजेंद्र जी बता रहे थे, वैसा बिल्कुल सही हो रहा है कि जो OBC SC ST कैटेगरी से टॉपर आते हैं और जनरल के बराबर या जनरल से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, उनको भी OBC के कोटे के अंदर डाल दिया जाता है या SC ST के कोटे के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये आप युवाओं के भविष्य और अधिकार के साथ में बहुत बड़ा खेल है, बड़ी खिलवाड़ है। इस प्रकार तो एक जो 10-15% लोग हैं उनको 50% आरक्षण और दूसरा जो 10% अभी MBC के नाम से आरक्षण दिया गया, तो उस दूसरी तुलना करें तो आज देश के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो कम से कम 55-60% OBC है और 12% SC और 17% ST, तो टोटल मिला के 80% से ज्यादा जो रिजर्वेशन है वो खाली 50% के अंदर सिमट जाता है और 20% लोगों के लिए 50% आरक्षण वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि जो सामान्य में आते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चे कंपटीशन फाइट करके आते हैं, उनको जनरल कैटेगरी के अंदर गिना नहीं जाता है। या फिर नई भर्तियां निकलती है तब जो जातिगत आधार के ऊपर जैसे उसके पीछे लिखा जाता है जिस कैटेगरी का है वो उसको उसी कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि ये जनरल कैटेगरी से फाइट होकर आया है या आरक्षण से आया है। इस प्रकार देश के लाखों युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी आंदोलन की शुरुआत आज थार नगरी इस बाड़मेर से हो रही है। और जो भी आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई वो सफल हुए हैं। चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, 98 के अंदर जब ओबीसी आरक्षण मिला था, उससे पहले तो ओबीसी आरक्षण के लिए सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, इस बाड़मेर की धरती से हुआ था और आखिर सरकार को ओबीसी के अंदर अन्य जातियों को लेना पड़ा था। इसी प्रकार इस रोस्टर सिस्टम को सही करवाने के लिए अगर युवा सड़कों पे आए हैं तो सरकार को नाक रगड़ कर इसको सही ढंग से लागू करना पड़ेगा। तीसरी बात इसमें रखी गई है कि सामान्यकरण के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर शिफ्ट के अंदर आप अलग अलग पेपर से भर्ती करवाते हो और उसके अंदर कम ज्यादा नंबर देकर युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, यह भी न्याय संगत नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी भर्ती करवा रहे हो, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही थी, वो भाई ने ठीक ही बताया था कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाते हो तो 1 एग्जाम 1 भर्ती क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि इनकी नीति साफ नहीं है। तो इन सब के विरोध में जो ये धरना की शुरुआत हुई है, तो इसके सामने सरकार को मानना पड़ेगा और युवाओं ने इस आरक्षण, इस रोस्टर प्रणाली और ओएमआर सीट की जो गड़बड़ियों की खिलाफ आंदोलन की जो शुरुआत की है, ये आंदोलन सफल होगा और सरकार को मानना पड़ेगा। और जो आरपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आरपीएससी के अंदर बहुत बड़े बड़े वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोगों का जाति पूछकर या उस पहचान के अंदर लगे रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब तक उनका मन को संतुष्टि नहीं हो जाती ये कौन सी जाति की है, तब तक वो 1 मार्क्स नहीं देते हैं और उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। जैसे आरपीएससी के अंदर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसके अंदर जो परीक्षा के अंदर टॉप होता है उसको 15-20 नंबर मिलते हैं और जिसके बहुत कम नंबर आते हैं उसको 70-80 नंबर मिल जाते हैं। तो कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा ये युवाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके अंदर भी कोई नियम का संशोधन होना चाहिए और जैसे कई भर्तियों के अंदर इंटरव्यू खत्म किया है, उसी तर्ज पर इसको भी इंटरव्यू मिनिमम 25 नंबर का करे या इसको खत्म कर दे, तब जाके इसके अंदर सुधार होगा। तो इन सारी मांगों को लेकर आप लोगों ने आज हजारों की संख्या में इस आंदोलन की शुरुआत इस थार की धरती से की है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आंदोलन आपका सफल होगा और सरकार को झुककर नाक रगड़ कर आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे भी कल दिल्ली लोकसभा शुरू हो रही है तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले बोला, क्योंकि इमरान जी सभी सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं और आपकी आवाज को लोकसभा में भी उठाएंगे कि जो